बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक बहुत तकलीफदेह खबर के साथ हाजिर हुआ हूं और बरेली दर्पण की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको आप तक खबर पहुंचाई जाए बरेली और बरेली के आसपास की, यानी बरेली मंडल की बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने की खबर आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। लेकिन आज फिर एक खबर के साथ, एक दुख भरी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। इस खबर को बताने से पहले मैं बता दूं, बरेली दर्पण ने भी एक पोस्ट डाला था जिसमें प्लाज्मा के बारे में जिक्र किया था कि किसी के पास प्लाज्मा हो ताकि उस मरीज को मिल पाए, उसकी जान बच पाए। लेकिन वो कांटेक्ट हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन मरीज की मौत हो गई। मरीज कोई आम नहीं था, खास मरीज था। कहें कि अभी पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सरकार में रहते स्वर्गीय रियाज अहमद साहब की मौत की खबर हमने बताई थी, और अब उनकी बेटी भी अस्पताल में भर्ती थी, रुकैया रियाज, जिनका निधन हो गया है कोरोना से, मौत हुई है। एक दुखद खबर है, लेकिन आप तक पहुंचाना बरेली दर्पण की जिम्मेदारी है। उनके जो समर्थक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, और उनके परिवार के लोग और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक बड़ी दुख भरी खबर है। परिवार ने अभी रियाज अहमद साहब को खोया है, उनके जो समर्थक उन्होंने रियाज अहमद साहब को खोया है। उनकी बेटी भी, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही है और अभी चुनाव लड़ा था और काउंटिंग हो रही है, और जहां तक वो काफी वोटों से आगे भी चल रही है जिस तरह से खबर है, लेकिन उनका देहांत हो गया। हमारे साथ उस परिवार से खास जुड़ाव रखते हैं डॉक्टर राशिद साहब, जो उनके लॉ कॉलेज है उसके प्रिंसिपल भी रहे हैं और खासतौर से पारिवारिक बहुत करीबी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद साहब, आप बताएं पूरी खबर क्या है। एक बड़ी दुख भरी खबर बरेली दर्पण हाजिर हुआ है, और आप खबर बताएं जी। अभी अभी को मैं भी वहाँ हॉस्पिटल पे इस समय मौजूद नहीं हूँ। अभी जी अभी मेरे पास फोन आया थोड़ी देर पहले कि रुकैया रियाज का भी इंतकाल हो चुका है। जी तो मुझे तो शौक हो गया और मैं वैसे ही बैठा था, चल दिया वहीं के लिए। मैं रास्ता में हूँ, जी जी। वहीं वाकई पहुँचने वाला हूँ। इनको बहुत भी दुख भरी इनको भी 24 तारीख को इनको भी एडमिट कराया गया था वहीं पीलीभीत के जिला अस्पताल में। जी माननीय मंत्री जी के साथ में ही एडमिट कराया गया था। इनको भी शिकायत थी कि सांस नहीं ले पा रही है, और जब वहां से जी तबीयत बिगड़ी उन्होंने रेफर कर दिया। तो इनको भी बरेली के एसआर हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया गया था, जी और वहीं पर इनका इलाज चल रहा था। जी और जी जी कुछ दिन वहां रहने के बाद में इनको वहां से आईपेक्स हॉस्पिटल ही, जिसमें माननीय मंत्री जी एडमिट थे, उसी में इनको जी भी भर्ती कराया गया था। जी 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 मंत्री जी का जब इंतकाल हुआ उसके बाद में इनकी तबीयत उसके बाद में उसी दिन और उसके बाद में बहुत बिगड़ी। तो इनको फिर जी ISRMS हॉस्पिटल भोजीपुरा में, मेडिकल कॉलेज भोजीपुरा में इनको शिफ्ट करा दिया गया था। तो जी 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 30 तारीख को भोजीपुरा में इनको शिफ्ट कराया गया था। जब से आज तक ये वहीं पर इनका इलाज चल रहा था, और ये कल से ये वेंटिलेटर पे थी, कल की रात से। जी 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 और जी वाकई। वेंटिलेटर पे होने के बाद लग रहा था कि अब ये वापस आ जाएंगी। कभी तबीयत ठीक हो पा रही थी, कभी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा था, कभी घट रहा था। और जी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए डॉक्टर ने बोला, हम सब लोग वहाँ उसके लिए भी लगे थे। और जी आज एक डोनर दिल्ली से बुलाया था, आया था, उसका सब जांचें हुई थी और जी डोनेट करने की बात चल रही थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, और जब तक जी उन्होंने इंतकाल कर दिया। तो जी ये जी 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 बहुत ही दर्दनाक हादसा है परिवार के साथ में। इतना बड़ा हादसा मैं समझता हूँ हमारी लाइफ में कहीं नहीं हो पाया कि एक वीआईपी पिता और पुत्री दोनों एक समय में 2 दिन 4 दिन के अंतराल से ही दोनों की डेथ हो गई कोरोना से। इसके लिए रिजवान भाई अब कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है हमारे पास। वाकई बिल्कुल बहुत। ही जी बिल्कुल ही टूट गए हैं। और लगातार हॉस्पिटल में अब हम और आरिफ भाई को कैसे कैसे संभाल पा रहे हैं ये हम ही जानते हैं। और पूरा जी परिवार उनका सब टूट गया। वाकई पूरा उनकी परिवार। उनकी बेटी, जो छोटी बेटी है बुशरा, जो डॉक्टर है दिल्ली से यहाँ उस दिन से आके लगी है, वो जी रो रही थी और कह रही थी कि सब क्या पूरा कहर हमारे ही परिवार के पीछे लग गया ये कोरोना। बिल्कुल जी ही बात तो ये कैसी है, कैसी सही हुई है। और मुझे इसी बीच में अभी जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले रुकैया रुकैया रियाज के खालू एक एडमिट थे यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में, उनकी भी 2 दिन पहले जी कोरोना से ही डेथ हो चुकी।
तो जी जी पूरा जी परिवार तहस नहस के कगार पे है, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। जी और बस भोजीपुरा में इस समय सब अरेंज करके निकलने वाले हैं। पूरी जानकारी जी में और मेडिकल कॉलेज पहुंचकर और जानकारी जुटा के आपको दूंगा। जी 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 बाकी और कुछ पूछना चाहें, कोई जानकारी है? मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से मैं जानता हूं कि रुकैया जो थी पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष भी थी और चुनाव भी लड़ा था। अगर देखा जाए तो बड़ी बेटी थी, उनको आगे की जिम्मेदारी संभालनी थी। ये सब लोगों को उम्मीद थी कि चलो रियाज साहब चले गए, एक बड़ी क्षति हुई है, अब आगे रुकैया संभाल पाएंगी, क्योंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। किस तरह का उनका जो सियासी करियर था, सियासत में किस तरह की पकड़ थी उनकी, थोड़ा सा अगर बता पाए तो। राशिद भाई, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर मेहंदी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है राशिद भाई। डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, जब रियाज अहमद साहब का इंतकाल हुआ था तो आपने मुझे फोन किया था, आप ही का फोन आया था कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे इतना बड़ा जो है जो दुख भरी खबर बताई थी और उनका इंतकाल हो गया। आपका क्योंकि पारिवारिक रिश्ता है, आप परिवार से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक है उनके, इतनी मैं फिर आपको बरेली दर्पण में मैंने जोड़ा है। हालांकि आप हमारे शो में ज्यादातर आते ही है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि आपने जो है, क्या कहेंगे उनके उनके करियर को लेकर के, उनका इंतकाल हो गया जैसे आपको खबर मिली तो आपको क्या लगा? भाई, जैसे ही मेरे पास फोन आना शुरू हुए तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि दिल्ली से काफी लोगों के फोन आए और उन्होंने कहा कि क्या ऐसी खबर आ रही है, क्या खबर सही है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार लोगों ने जो है ये खबर चला दी थी, हो गई थी। 3-4 बार ऐसा हो चुका कि तबीयत कैसी रुकैया की सुना ऐसा हो गया वैसा। हमने कहा नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। तो आज भी जैसे ही लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया, 8-10 फोन लगातार आना शुरू हुए, मुझे भी घबराहट हुई और मैंने पूछा कि क्या है ऐसा। तो फिर जब व्हाट्सएप पे चलने लगा तो कंफर्म हुआ कि ऐसा तो हुआ। मैं आपको बताऊं रिजवान साहब, रात 10 बजे मैं SRMS में खुद वहां पर मैं मौजूद था और प्लाज्मा के अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग लगे हुए थे। इनके जो रुकैया के जो हस्बैंड हैं आरिफ साहब, वो थे वहां पर, और इनकी छोटी बहन डॉक्टर जो बुशरा हैं, MBBS हैं, वो वहां पर थी, और इनके छोटे वाले बहनोई भी वहां पर थे और जमाल भाई थे। रात मेरी बात हुई और डॉक्टर नदीम साहब जो है अपने बड़ा मंजलिया के, उनको मैंने बुला के रात हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की कि कैसे कैसे करना है। और अभी करीब 12 बजे के आसपास मेरे एक दोस्त हैं SRMS में, डॉक्टर प्रदीप मेहंदी दत्ता, जो यूरोलॉजिस्ट हैं SRMS में, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। उनसे मैंने बात किया, मैंने कहा सर एक बहुत ज्यादा अर्जेंट एक प्रॉब्लम है, मेरी वो रिलेटिव है रुकैया जी, वहाँ एडमिट है, उन्हें प्लाज्मा की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमें वहां से ऑपरेशन नहीं मिल पा रहा है आपकी ब्लड बैंक से। जो मैडम है वो हमने जो दिया तो बुशरा, डॉक्टर बुशरा का, उन्होंने कहा वेट कम है इसलिए नहीं ले सकते। दूसरा, हमारा जो डोनर हमें दिल्ली से आरिफ साहब ने अरेंज किया था, उसके बारे में ये था कि प्लाज्मा वो देने को तैयार था, लेकिन उसका पूरा टाइम पूरा नहीं होता, शायद 28 दिन चाहिए होते, तो शायद 7-8 डेज कम थे। तो हमने कहा कि उसका इक्विवेलेंट आप पेमेंट जमा करा लीजिए, लेकिन हमें प्लाज्मा दे दीजिए जिससे कि हम इसको रुकैया को प्लाज्मा चढ़वा सके। और रात मेरी डॉक्टर नदीम साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 100% वेंटिलेटर पर चल रही है, ऑक्सीजन लेवल उनका लगभग 90-92 के आसपास चल रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह रुकैया जो है बच जाएंगी। और जैसे ही ये खबर आई तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। और अभी आपने जब मुझसे कहा था लाइन पे आने के लिए, तो मैं आपसे भी मना ही कर रहा था कि मैं आज कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो मुझे बहुत दुख हुआ है कि रियाज साहब नहीं रहे, साथ साथ बेटी जो उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी मानी जाती थी और जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने उनको लड़ाया था, और अभी जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन भी वो करंट में जस्ट लड़ी है, जिसका रिजल्ट अभी वेटिंग है। तो मुझे बहुत दुख हुआ है ये सुनकर। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक ताला मंत्री जी को, उनकी बेटी को जन्नतुल फिरदौस में आला ताला मुकाम अता फरमाए और उनके अजीज अकारिब को सब्र जमील अता फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला इस कोरोना की मूजी बीमारी से पूरी तरह से निजात दे दे, या अल्लाह। जी जी जी, अभी जी जी, मैं जानता हूं, आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप आ जाइए, उनके पारिवारिक तौर पर आप जाना चाह रहे थे वहां पर, जो भी है राशिद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
राशिद साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप ही से बात करूंगा। अगर मेहंदी हसन साहब अगर आपको जाना है, अगर आप जाना चाहते हैं, आपने जो वक्त दिया है बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप बैठ सकते हैं तो, है नहीं तो आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। जी। मैं हाँ, राशिद मैं साहब से बहुत बात करूंगा इस मामले पर। जी बिल्कुल बिल्कुल रिजवान साहब, आप बात करिए राशिद साहब से। मैं बहुत कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ आज, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जी, जी। मैं बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं है, आप जा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने जिस तरह से परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की, वाकई बड़ा आपकी आवाज नुकसान हुआ सुन है नहीं पा रहा राशिद हूँ। साहब। जी राशिद भाई, मैं भी समझ रहा हूँ कि आपके ऊपर भी क्या गुजर रहा होगा पारिवारिक तौर पर, आप बहुत जुड़े रहे हैं, मैं भी जानता हूँ। और मैं ये बताना चाहूंगा अपने मैं दर्शकों को, हमने भी बरेली दर्पण की तरफ से ऐड डाला था प्लाज्मा के लिए। ऐसा नहीं है कि रुकैया के लिए ही डाला हो, हाजी रियाज साहब के लिए डाला हो। कोई भी आम या खास इंसान अगर हमसे कहता है कि किसी को कोई इस तरह की मदद की जरूरत है, कोई मैसेज देना है, तो मैं सिर्फ कहूंगा कि आप लोग भी कोई परेशानी में हो, बरेली दर्पण कोई मैसेज आम जनता तक पहुंचा सकता है, देश की जनता तक पहुंचा सकता है, तो वाकई आपको पहुंचाएगा। आपको किस तरह की परेशानी है, आप मैसेज लिखकर भेजिए, हम आपका मैसेज अपने चैनल में शामिल करेंगे। अगर आप जो है आपसे जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे बात भी करेंगे। राशिद साहब, आप मेरी जी आवाज सुन जी, पा रहे हैं? राशिद साहब, मैं इनके आवाज करियर बहुत के बारे में आ जानना रही है चाह रहा आपकी। हूं, हालांकि जी, थोड़ा आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ पा रही है मुझे, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं लगातार राशिद साहब जो है डॉक्टर राशिद, जो बहुत ही करीबी हैं उस परिवार के, स्वर्गीय रियाज अहमद साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं सरकार में, समाजवादी पार्टी के, और कई बार विधायक रहे, यहाँ तक 5 बार विधायक रहे। जी जी राशिद साहब, आप मेरी आवाज सुन जी पा रहे जी हैं? जी, अब सुन पा राशिद रहा हूँ। साहब, मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं, अभी भी जैसे मेहंदी हसन साहब ने बताया, मुझे खबर है कि चुनाव भी लड़ रही थी, अभी जो है काउंटिंग भी आवाज हो गई, रही आवाज। है। जी, जी, इनका इनका जैसे कि कहा जाए, पॉलिटिकल किस तरह से पकड़ थी पिताजी के बाद, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब ये संभालेंगे। देखिए, इनके फादर के बाद में जी माननीय मंत्री जी के बाद में इन्हीं पे लोगों की नजरें इन्हीं पे टिकी हुई थी जी कि इनके परिवार में, क्योंकि ये एक्टिव भी थी बहुत ज्यादा और एक बार की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही थी। और इन्होंने जी अपना कार्यकाल बहुत ही होशियारी या बहुत कामयाब कार्यकाल रहा था इनका। जी जी बहुत जी जी एक्टिव, बहुत अच्छा काम किया था जिले के अंदर। और जी पूरे जिले की जनता भी उनसे बहुत ज्यादा मुतमईन थी। उनकी जी कार्यशैली, वर्क शैली से बहुत ज्यादा मुतमईन थी, सेटिस्फाई थी। इसलिए अब जी जिस दिन से माननीय मंत्री जी का इंतकाल हुआ, उसके बाद में जी लोगों की नजरें इन्हीं पे टिकी हुई थी कि जी ये ठीक होके स्वस्थ होके अगर फिर वापस लौटती हैं तो इन्हीं पे जी इर्द गिर्द माननीय मंत्री जी का फोकस जो था, उनका चेहरा जो था, उसके उनके कार्यकर्ता, उनके वर्कर इन्हीं में कहीं ना कहीं देख पा रहे थे। तो जी मैं जी जी समझता जी हूं कि आगे इनका फ्यूचर भी माननीय मंत्री जी के बाद में इन्हीं को मंत्री जी समझ के और इन्हीं को सब कुछ दाव लगा के उनके वर्कर, उनके परिवार के लोग शायद इन्हीं पे अपनी आस्था जताते। और इनसे बहुत ब्राइट फ्यूचर होता है इनका। और इन्हीं पे लोगों की आस्था थी, इन्हीं पे लोगों की आस्थाएं और सब आगे के लिए जुड़ी थी। लेकिन अब लोगों की सारी वो आस्थाएं वो भी सब ध्वस्त हो गई, नेस्त नाबूद हो गई। जी और अब तो जनता क्या, जितने मेरे पास भी लगातार फोन आ रहा है, कोई आदमी एक जी। वर्ड के अलावा कोई बोल भी नहीं पा रहा, मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ कुछ उनको क्या कर। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आपकी तो मनोस्थिति को समझ सकता हूँ। जी रिजवान साहब, सब कुछ खत्म हो गया और बड़ा मुश्किल दौर है इस टाइम में। वाकई बहुत बहुत मुश्किल दौर है, और आप आ, दिल को बड़ा मजबूत करके बोल पा रहा है, बोलने की पोजीशन में भी नहीं है। ये वाकई और आपने समझ नहीं पा रहा है कि क्या होना है, उनके परिवार के साथ में क्या होना है। और परिवार के साथ में इतना बुरा हादसा, तो बड़ा मुश्किल बात है, कैसे सहन कर पाएगा। अब तो वो बच्चे भी अभी छोटे हैं, अभी इस मैच्योर थोड़ी हैं जो बच्चे जो रह गए हैं। दोनों एक बेटा एक बेटी दोनों शादी को रह गए हैं। और जो हाजी रियाज साहब की वाइफ है वो भी कमजोर है, शुगर की पेशेंट है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल मामला है परिवार के लिए इस समय। आरिफ भाई का भी कोई और दूसरा भाई नहीं है, अकेले है। और उनके इत्तेफाक से उनके कोई औलाद भी नहीं है, रुकैया रियाज के कोई औलाद भी नहीं हुई पाती।
आरिफ भाई भी अकेले रह गए, कहती अकेले तना है। तो वाकई बड़ा वो मुश्किल घड़ी है ये उनके परिवार के लिए। जी जी जी, बहुत मुश्किल घड़ी है वाकई। जिस तरह से आपने समय दिया है, आप जी रास्ते जी में हैं। एक सवाल और है, सिर्फ उस सवाल का जवाब दे दें आप, फिर मैं आपसे भी कहूंगा कि आप वहां निकलिएगा, कि आप रास्ते में हैं। आपका जिस तरह से तस्वीर दिख रही है, आपकी गाड़ी चल रही है और आप बात कर रहे हैं। जी जो चुनाव हुआ है अभी, जी 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 पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, अब भी चुनाव लड़ा था। अभी की कंडीशन क्या है, जी क्या जी। रिजल्ट आ गया है? देखिए देखिए, वार्ड नंबर 20 से रुकैया रियाज पहले भी मेंबर थी, सदस्य थी जिला पंचायत की, और जिला जी पंच उसी वार्ड से दोबारा चुनाव लड़ रही थी। मुझे भी जी बहुत ज्यादा चुनाव का कोई अपडेट मैंने नहीं ली, कि मुझे इधर की लगी थी लगातार। मैं भी अपने गांव में गया हुआ था, कल मेरे भाई की काउंटिंग थी, उसमें गया हुआ था। जी उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे जी जाना पड़ा, वरना मैं जाता भी नहीं। तो जी इसलिए मैंने कोई अपडेट नहीं ली थी। एक मोबाइल मैसेज के जरिए मुझे अपडेट मिली थी, सुबह की अपडेट में ये थी कि रुकैया रियाज जी वार्ड नंबर 20 से चुनाव में आगे हैं, जी 400 या जी 500 जी वोटों से आगे थी। उसके बाद की अब की अपडेट क्या है मुझे नहीं मालूम है। और जी 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 उनके पति हसबैंड जो आरिफ साहब हैं, वो वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी भी काउंटिंग चल रही है। उनके बारे में भी मुझे चुनाव की कोई अपडेट नहीं है, ना हम लोगों ने इंटरेस्ट था, ना हम लोगों ने ली वहां पे। जी हम जी जी जी, लोगों का मैं तो इंटरेस्ट सब इसी जी था, इधर ही हमें। हाँ, और अब हम हॉस्पिटल में, कहते हॉस्पिटल में आ गए हैं। अभी जी अंदर एंट्री करने वाले हैं हॉस्पिटल के। जी जी जी, राशिद तो भाई वाकई अब अब आप देखते वहां का हैं देखिए। जी जी, आप देखिए वहाँ पूरा जो जी अभी जी है, जो जो चीजें हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, परिवार के लिए भी आप जो मदद कर सकते हैं वहाँ, जिस तरह जी से जी जरूरत है वहाँ कीजिए। बस बहुत बहुत शुक्रिया, आप जी हमारे जी बरेली दर्पण से जुड़े, कि सिर्फ हम ये चाहते थे लोगों तक ये खबर पहुंचे। एक दुखद खबर है, एक पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के लिए, या कहें वहां के लोगों के लिए, जिस तरह से उन्होंने हाजी रियाज साहब को खोया। उनसे बहुत जुड़ाव था पीलीभीत का, जिस तरह से हमने वीडियो में लोगों के कमेंट्स देखे, और अभी भी हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत दुख भरे कमेंट्स आ रहे हैं। राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो फिर हम आपको रिजवान बता साहब दें। एक बात और जोड़ना, रिजवान साहब एक बात और जोड़ना चाहूंगा जी इसमें। पूरा जिला पीलीभीत की नहीं, बल्कि पूरे जी प्रदेश लेवल पे बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर जी पॉलिटिकल लेवल पे कहूँ, तो समाजवादी पार्टी का भी एक अपूरणीय क्षति हुई है। उस पार्टी को भी, उसके बहुत कद्दावर नेता थे, और शायद उनके जी बाद में उनकी बेटी उसकी एक नेता थी जो सहयोग कर दी। और जी जी, सबसे बड़ी बात है, हमारी कौम को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और उसकी वाकई भरपाई बड़ी मुश्किल है। 40 साल जिस आदमी ने कैरियर, जिस आदमी ने कौम के लिए लगा दिए, तो उसकी जी, भरपाई अब 40 साल बाद ही कोई कर सकता है, कौन कर पाएगा। तो वाकई वो जो नुकसान हुआ, वो नुकसान एक उनके परिवार के लिए तो है ही, लेकिन हमारी कौम के लिए बहुत लंबा नुकसान हो गया इसका। जी जी जी, परिवार के लिए नुकसान है, पार्टी के लिए नुकसान है। नुकसान हो कौम की गया, हाँ बात नुकसान हो मजबूती गया। से रखते थे, बहुत मजबूती से रखते थे, अपने इलाके के लोगों के लिए मजबूती से खड़े होते थे। अक्सर हमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं। वाकई बड़ा नुकसान हुआ, इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। राशिद साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।